हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का जो नाम है आपका वो है सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें सबसे पहले आपको सर्कल की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि सर्कल आप कहते किसे हो। आप वैसे पढ़ते भी आए हो, सर्कल की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल की जो डेफिनेशन वो क्या है आपका, आ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर। ये हमारे पास क्या सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल क्या है कि ऐसे सभी पॉइंटों का एक कलेक्शन है, एक इकट्ठा हमारे पास समूह है प्लेन में कि जो एक कांस्टेंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस यानी फिक्स डिस्टेंस पर एक फिक्स पॉइंट से, यानी जो फिक्स डिस्टेंस पर एक फिक्स पॉइंट से इक्वल है उसे बोलते हैं सर्कल। यानी सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या है, उन सभी पॉइंटों का एक समूह है। इन अ प्लेन हम बोर्ड को भी कहते हैं, आपका जो नोट बुक का जो पेज है इसे प्लेन बोलेंगे। विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो। फिक्स पॉइंट से किस पर हो, कांस्टेंट डिस्टेंस पर। जैसे मैंने ये बना रखा है, इसका मान लो मैंने जो सर्कल बना रखा है आपका, देखो यहाँ से ये मैंने सेंटर ले लिया, इसे बोलते हैं फिक्स पॉइंट। जैसे मैंने दिखा दिया है ये क्या हमारे पास सेंटर है, ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट। और कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट डिस्टेंस। और इसका दूसरा नाम क्या है, रेडियस। और ये पॉइंट ऑफ करेक्शन, जो ये हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इनको जैसे मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया और इसके कांस्टेंट डिस्टेंस पर ऐसे करके आप इन पॉइंटों को जोड़ के इस तरीके से आप जब कंपास से बनाएंगे तो इस तरह से आप कांस्टेंट डिस्टेंस पर ऐसे पॉइंटों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे जोड़ के आपका एक सर्कल बन जाएगा। जैसे आपकी ये शेप बनी हुई है तो इसे क्या बोलेंगे आप, सर्कल। तो ये डेफिनेशन सभी को पता होनी चाहिए। आगे क्या इसमें, यू हैव ऑल्सो स्टडीड वेरियस टर्म रिलेटेड टू अ सर्कल लाइक कोड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, ईटीसी। यानी आपने 9th क्लास में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है कि जो ये हमारे पास कोड है, ये क्या है, हमारे पास सर्कल के एक पार्ट है, कोड है। कोड का भी अपना रोल है। जो सबसे बड़ी कोड होती है उसे बोलते हैं डायमीटर। सेगमेंट है, सेगमेंट भी क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। जो आपका कोड और जो आर्क है उसके बीच का स्पेस होता है। जैसे मैंने इसको दिखा दिया यहाँ से, ये लाइन, ये सीक्रेट लाइन होगी, इसे कोड बोलेंगे। ये और इसके बीच का जो पॉइंट, जो हमारे पास पोर्शन होगा ये वाला, इसे बोलेंगे आप सेगमेंट। और एक सेक्टर भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। सेक्टर भी हमारे पास क्या है, सर्कल का एक पार्ट है। और आर्क भी आपने पढ़ी है। तो ये क्या हमारे पास, ये सर्कल के हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आती है कि इसमें जो सर्कल जो होता है, इसमें हमारे पास 3 तरह की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के। एक तो सर्कल से दूर होती है, ठीक है जी, एक सर्कल को कट करती है, और एक सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, और एक सर्कल को 1 पॉइंट पे कट करती है। अब ये हमारे पास जो इन लाइनों का जो नेम है वो क्या है कि जो लाइन हमारे पास सर्कल को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, तो ये क्या है, लाइन। जो मैंने PQ लिखा हुआ है, PQ पर दोनों साइड एरो का साइन लगा दिया, इसका मतलब लाइन। तो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग, ये क्या हमारे पास जो लाइन PQ है ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है, ये सर्कल को कहीं भी नहीं काट रही। दूसरा देखा यहाँ से कि PQ, ये PQ भी हमारे पास क्या है, ये लाइन है। ये इसके ऊपर भी आप यहाँ से दोनों तरफ एरो का साइन लगा देंगे, यहाँ से भी आप इस तरह से। तो क्या बन गया, PQ, लाइन PQ इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, ये PQ हमारे पास लाइन होगी, कहाँ कट कर रही है, एक A पे कट कर रही है और दूसरे पॉइंट किस पे कट कर रही है, आपका B पे कट कर रही है।
तो इसे बोलेंगे सीकेंट लाइन। और तीसरी जो हमारे पास लाइन है जिसके बारे में ये चैप्टर है आपका, वो हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं अब टेंजेंट लाइन। जो क्या बन गया, अ लाइन पी क्यू इज़ कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल, कि जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, या इसे कह देंगे एक पॉइंट पे टच करती है, इसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। ये सीकेंट नहीं, टेंजेंट लाइन। जो एक पॉइंट पे कट करती है उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसे बोलते हैं सीकेंट लाइन। तो जो चैप्टर आपका ये सर्कल वाला, इसमें आप जो टेंजेंट लाइन है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब टेंजेंट लाइन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, कि ऐसी हमारे पास लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। दूसरा हमारे पास में मैंने नोट डाल दिया है कि इसमें नोट क्या है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर आपने कोई एक पॉइंट लिया तो उससे केवल आपकी एक ही टेंजेंट जा सकती है। कितनी टेंजेंट जाएंगी, एक टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या हमारे पास, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे हमारे पास ये था, इसको मैंने क्या कहा था, टेंजेंट, क्या बोला था, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो ए है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थ्योरम 10.1 आती है। 10.1 थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जैसे मैंने इसकी फिगर बनाई हुई है यहाँ से, कि ये हमारे पास जो एक्स वाई है ये क्या हमारे पास एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पर है हमारे पास, पी पर। तो ये जो पी पॉइंट है हमारे पास, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट इस रेडियस के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल आपका 90 का होगा। ये आपको प्रूव करना है। वो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप जो भी थ्योरम आप प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन। तो गिवन में क्या है, O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एक्स वाई इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। कि हमारे पास क्या है, जैसे इसकी फिगर समझाता हूँ, O हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर है, एक्स वाई हमारे पास क्या, टेंजेंट है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है हमारे पास, P पर। ये सारा गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है कि जो ये P पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर जो रेडियस और जो टेंजेंट है ये मिलके कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। ये आपको प्रूव करना, यानी आपको प्रूव करना OP परपेंडिकुलर XY। तो ये मैंने दिखा भी दिया यहाँ से। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, OP परपेंडिकुलर XY। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ से टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ इट। हमने क्या किया है कि जो ये XY हमारे पास टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट पॉइंट कौन सा हमारे पास P है, तो इसके अलावा हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, Q ले लिया, और इसको O को किसको ज्वाइन कर दिया, Q से ज्वाइन कर दिया। जब O को आप Q से ज्वाइन करेंगे तो ये सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेगा, तो वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, R। तो यही हमने दिखाया है कि टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R। कि सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये R पर। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल इफ Q लाई इनसाइड द सर्कल, XY विल बिकम अ सीकेंट। मतलब ये है कि हमारे पास जो आपका Q पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर, ठीक है ना। कि अगर ये हमारे पास सर्कल के अंदर, यानी लाई इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर लाई कर गया, मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ लाई कर गया और यहाँ से ऐसे लाइन चलेगी, तो वो टेंजेंट थोड़ी बनेगी हमारे पास, वो क्या बनेगी, सीकेंट। तो वही लिखा मैंने यहाँ से कि जो पॉइंट Q है लाई इनसाइड द सर्कल
एक्स वाई विल बिकम सीकेंट। अगर ये आपका जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट हमारे पास रहा, अगर ये सर्कल के अंदर लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, एक सीकेंट बन जाएगी, ना कि टेंजेंट। तो एंड नॉट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो ये क्या है, सर्कल की टेंजेंट नहीं बनेगी। जब ये हमारे पास क्यू पॉइंट हमारे पास सर्कल के बाहर हो गया तो हमारे पास जो ओ क्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस ओ पी से बड़ा हो जाएगा। भाई ये ओ आर और जो आपका ओ पी है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ओ आर भी हमारे पास सर्कल की रेडियस है और ओ पी भी हमारे पास सर्कल की रेडियस है। अब जो ओ क्यू आप देख रहे हैं, मैं नीचे दिखा भी दिया है कि जो ओ क्यू है हमारे पास वो क्या है, ओ आर प्लस आर क्यू है। अब ओ आर और आपकी ओ पी ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें ये चीज़ फालतू हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या ये चीज़ हमारे पास बड़ी नहीं हो जाएगी इस ओ पी से। देखो जो ओ पी और ओ आर दी जाता रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, और इसमें हमने लेफ़्ट साइड में इस आर क्यू को और ऐड कर दिया, तो क्या ये हमारे पास ओ पी से बड़ी नहीं हो जाएगी, ओ पी से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ओ पी है हमारे पास ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट हो गया कि ओ पी, देयरफॉर ओ पी इज़ अ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। वी नो दैट शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर। ये आपने 9th में पढ़ा है कि जो भी शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है, जो सबसे छोटी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, वो आपका एक परपेंडिकुलर होता है। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसलिए हमारे पास जो ओ पी है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर हो जाएगा कि ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यही आपको प्रूव करना था कि ओ पी हमारे पास वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो ये 10.1 थ्योरम है। इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही थ्योरम है, 10.1 और 10.2, और ये चैप्टर आपका आसान भी है और ये दोनों थ्योरम आपको आने चाहिए, दोनों थ्योरम इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी आती है 10.1। 10.1 जो एक्सरसाइज हमारे पास है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, फिलअप्स के हैं। तो फिलअप्स के क्वेश्चंस को आप किस तरह से करेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। कैसे, मान लो हमारे पास सर्कल है, जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, वही सर्कल बना लिया हमने ऐसे, तो इस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो, मान लो ये पॉइंट लिया तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, इस तरह से चली जाएगी यहाँ से। कोई और पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ से तो ये टेंजेंट चली जाएगी यहाँ से। कोई और पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया तो ये टेंजेंट चली जाएगी यहाँ से। तो सर्कल तो हमारे पास क्या है कि एक पॉइंटों का कलेक्शन है, एक पॉइंटों का समूह है, तो बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बना है, सर्कल बना हुआ है। तो जो भी पॉइंट आपने शो कर लिया, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने तो यहाँ से एक टेंजेंट चली जाएगी। तो हमारे पास जो सर्कल है उसके ऊपर से हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। क्या इसमें हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, कि सर्कल की हमारे पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी, यानी आपकी बहुत सारी अनगिनत टेंजेंट सर्कल की हो सकती हैं। और सर्कल पे आपने अगर एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट रखा है, तो कितनी टेंजेंट होंगी, एक ही जाएगी। लेकिन सर्कल तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंटों से मिला के बना होता है, तो बहुत सारी टेंजेंट आपकी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स था। तो उसे कैसे करेंगे, आप पहले देखा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो इसमें क्या आएगा, 1। भाई जैसे इसमें दे रखा आपका, मैं इसमें दिखा देता हूँ बुक में आपको। पहला जो हमारे पास पूछा है इसने, वो यही पूछा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो जो टेंजेंट है हमारे पास वो सर्कल के को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 1। आपको ही बताया है कि टेंजेंट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और सीकेंट क्या होगी, वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड पूछा है इसमें अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। आ गया कि जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इज कॉल्ड अ सीकेंट। वो लाइन क्या होगी हमारे पास, सीकेंट होगी। और जो थर्ड दे रखा है हमारे पास वो क्या है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा पॉइंट ऑफ, नहीं पैरेलल टेंजेंट क्या होंगी, 2 होंगी हमारे पास। सॉरी, इसमें क्या आएगा थर्ड में, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कि सर्कल की हमारे पास 2 पैरेलल टेंजेंट हमारे पास अधिक से अधिक हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो हमारे पास टेंजेंट है और जो सर्कल है
टेंजेंट और सर्कल, यानी टेंजेंट उस सर्कल को जिस पॉइंट पर हमारे पास टच करती है उसे आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका फिलिप्स का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये मैंने बता दिया है। ये सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। फिलिप्स जहाँ आप भरेंगे उसको आप अंडरलाइन कर देंगे और फिलिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी जो पिक है वो बना के मैं आपको भेज दूँगा। उसके बाद दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm, लेंथ PQ इज, लेंथ PQ आपको बतानी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको क्या दे रखी है, OP 5 सेंटीमीटर है, OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये O है, ये Q है, ये OQ दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर और जो OP है ये दे रखा हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। आपको जो टेंजेंट है ये PQ, इसकी लेंथ चाहिए। और आपको बता, देखो यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि जो ये फिगर बनी हुई है ये कौन सी ट्रायंगल बन गई आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लगाएंगे यहाँ से, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो लगा दिया इसमें सिंस OP परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये OP परपेंडिकुलर टू PQ क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ लिया अभी, आपने थ्योरम भी प्रूव कर दी कि आपकी टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस का और आपका टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास P है, तो यहाँ दोनों मिला के कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल 90 का बन गया, जब भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है हमारे पास। तो इसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसमें लगा दिया PGT, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये 12 आपका, ये 5 है, ये आपको फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का 25 प्लस PQ स्क्वायर। नीचे आपका 25 को जब लेफ्ट साइड आप लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड लेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो PQ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √119 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछा आपसे, उसमें पूछा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कि 2 लाइन है हमारे पास। एक तो हमारा क्या दे रखा है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो। तो कंपास से, जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर रही है, तो मैंने आपसे हाथ से बिना कंपास के ड्रॉ कर लिए। आपको पेंसिल से, स्केल, पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर सबका यूज़ करके, इसे स्केल से आपको और पेंसिल का और जो आपका कंपास है उसका यूज़ करके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। आपको ऐसी ड्रॉ नहीं करना जैसे मैंने पेन से आपका ये हाथ से ड्रॉ कर दिया है। आपको यानी जो आपका कंपास है उसका यूज़ करके बिल्कुल आपका गोल सर्कल बन जाएगा, वो आपको ड्रॉ करना है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर क्या ले लिया, O ले लिया। उसमें क्या है 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन मैंने कौन सी ली है, ये AB मैंने गिवन लाइन ली है। तो इस गिवन लाइन की मैंने लिख भी दिया साइड में गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइन खींचनी है। उनमें से एक लाइन तो होगी सीकेंट और एक लाइन क्या होगी, टेंजेंट। तो सीकेंट दिखा दी मैंने, C और D क्या दिखा दी, सीकेंट, जो आपके सर्कल को S और T पर कट करती है, और साइड में मैंने लिख दिया सीकेंट। आपको ऐसे ही लिखना है। और PQ हमने क्या दिखा दी है, टेंजेंट दिखा दी। तो ये कहाँ टच कर रही है सर्कल को, कहाँ कट कर रही है, पॉइंट R पर, ये क्या बन गई, टेंजेंट। तो ये इतना ही करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 एक्सरसाइज आपकी अभी पूरी हो गई है। इसके बाद आते हैं हम थ्योरम 10.2 पर। अब जो 10.2 हमारे पास थ्योरम है वो क्या है, 10.2 थ्योरम आपकी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें वो थ्योरम आपको क्या दे रखी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ये 10.2 थ्योरम की फिगर है, ये 10.2 थ्योरम आपकी है। तो क्या लिखा है इसमें, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि जैसे ये फिगर दे रखी है कि ये हमारे पास जो आउटसाइड पॉइंट कौन सा लिया, P, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल की, PQ और PR। ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, ये आपको प्रूव करना है।
तो दे क्या रखा, एक सर्कल दे रखा, उसका सेंटर क्या है, O है, और दो टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट्स P से आपको दो टेंजेंट दे रखी हैं। तो जो थ्योरम आप करते हैं, जो ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में करी है, कई चैप्टर करे हैं, उसका करने का तरीका भी आपको पता है कि हमें पेंसिल से फिगर बनानी होती है, फिगर बना के आपको गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, उसके बाद प्रूफ में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो आपकी 10.2 थ्योरम है उसका आपका इसमें गिवन में क्या आएगा, इसको आप देखें, गिवन में क्या लिखा जाएगा आपका, अ सर्कल विद रेडियस O, अ पॉइंट P lying outside the circle and two tangents PQ and PR on the circle from P। मतलब ये है कि O सर्कल का सेंटर है और आउटसाइड पॉइंट हमारे पास क्या P है, इससे दो टेंजेंट, एक PQ और PR भी है। ये आपका गिवन है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टू प्रूफ में क्या है, आपको PQ और जो PR है इन दोनों को आपको इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना, इक्वल। तो इक्वल आप कैसे दिखाएंगे, ये टू प्रूफ में हो गया। इसमें करनी पड़ेगी आपको कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगी हमारे पास, ज्वाइन OP OQ एंड OQ। ये O से आपने R को ज्वाइन कर दिया, O से Q को ज्वाइन कर दिया और O से P को ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है जो R है हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और Q भी क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये एंगल हमारे पास कितने कितने के बन गए, 90 के। तो अब प्रूफ में कैसे करेंगे, बड़ा आसान है आपका। प्रूफ में आपको वही लाइन लिखनी है 10.1 थ्योरम है। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नो दैट टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि इनका यूज होता है क्वेश्चंस में, उस टाइम हमें लिखनी होती हैं। तो ये तो 10.1 थ्योरम आपको लिखिए यहाँ जगह। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो ये एंगल 90 का कैसे 100 दिखाएंगे आप, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए और यही लाइन आपको लिखनी है इसमें। तो इससे क्या होगा, एंगल जो OQP है और एंगल ORP ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 के। अब ये दो ट्रायंगल आप फिगर में देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बन गई OPR, एक बन गई OPQ। ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो ट्रायंगल के नाम ले लिए आपने, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP। इसमें क्या होगा, ये एंगल आपने एक एंगल आपका OQP और एंगल ORP कितने के हो गए, 90 के। प्रूव्ड अबाव, ये ऊपर हमने दिखा दिया, ये रहा यहाँ देखिए। OP कॉमन है इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में इसमें OP दोनों ट्रायंगल में हमारे पास आ रही है, ये ले ली हमने। और OQ और OR, ये देखो यहाँ से OQ और OR ये दोनों क्या होगी, रेडियस होगी। OQ भी हमारे पास रेडियस है और OR भी क्या है, रेडियस। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे यहाँ से, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल क्या रेडियस है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग गया हमारे पास, RHS वाला। देखो यहाँ से RHS क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट एंगल तो ये रहा, हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, PQ, और साइड कौन सी ले ली हमने, OR। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी होगी RHS। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा, PQ इक्वल टू PR। तो ये आपके प्रूफ हो गया किससे, बाय CPCT से, कि हमारे पास जो आउटसाइड पॉइंट से जो दो टेंजेंट हैं वो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। इसके बाद हमारे पास 10.2 एक्सरसाइज है, उसका पहला सम मैं आपको बता देता हूँ और बाकी 2 और 3 सम आप ट्राई कर लेंगे। तो उसका जो पहला सम है उसमें आपसे क्या पूछा, 10.2 का जो फर्स्ट सम है उसमें क्या पूछा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, यानी रेडियस ऑफ सर्कल आपको फाइंड करनी है। तो ये आपका बन गया सर्कल, इसमें क्या O सेंटर हो गया और आपका P जो Q है, Q हमारे पास आउटसाइड पॉइंट है, जो PQ है हमारे पास ये 24 दे रखा है और OQ दे रखा 25। तो आपसे रेडियस पूछी है यानी OQ पूछी है। इसमें आपकी जो ट्रायंगल बनेंगी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और सभी में आपको PG लगाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास PQ कितनी होगी, 24, OQ आपका 25 है। सिंस OP इज अ रेडियस, OP हमारे पास क्या रेडियस है ऑफ सर्कल एंड PQ इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, QP परपेंडिकुलर OP की टेंजेंट, ब्रैकेट में टेंजेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 10.1 थ्योरम होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लेंगे OPQ, इसमें PG लगा देंगे और PG लगा के जो चीज़ आपसे पूछी है, यहाँ OQ 25 फिर आ जाएगा 625
OP हमें फाइंड करना, तो OP स्क्वायर 24 स्क्वायर हो जाएगा 576। इसको लेफ़्ट साइड लेके आओगे 576 को, यहाँ प्लस का है, लेफ़्ट साइड जा किसका हो जाएगा माइनस का, इसको माइनस किया तो 49 आ गया, यहाँ OP स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड कर दिया तो 7 आ गया। तो OP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो द रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके आपको जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर आपको यानी 4 तक ये आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको ट्राई करने हैं। फिर भी मैं की जो पिक है वो आपको भेज दूंगा, एक बार उसमें देख सकते हैं। तो इतना ही काम आपको करना है। ये 10 चैप्टर मैंने स्टार्ट करा दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।